मुकेश सहनी जी के पिताजी का जो हत्या हुई है, उससे पहले हमने देखा कि हर दिन अलग अलग जगहों पर दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं, डकैती, छिनैती, ये सब चीज़ें क्राइम की चल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हैं वो चंद अधिकारियों, चंद आईएएस के भरोसे बिहार को चलाना चाह रहे हैं। जब महागठबंधन की सरकारों में जब कोई घटना होती थी उसको जंगल राज कहते थे। मीडिया में भी जो लोग हैं उनको जंगल राज कह करके चलाते थे। और जब एनडीए की सरकार में इतनी जघन्य घटनाएं लगातार हो रही है तो सब लोग शांत बैठे हुए हैं और इसको लोग मंगल राज मान रहे हैं। अब आप 50 साल पहले की बात करने लगेंगे, जैसे मोदी जी हर बात में नेहरू जी को ले आते हैं, वैसे ही नीतीश जी को बीमारी है कि हर बात में 2005 से पहले क्या था, 2005 से पहले क्या था, अब क्या है, इस पर बात कीजिए ना। आप देख रहे BMW न्यूज़ बिहार, आपके साथ मैं हूं यास्मीन। देखिए, बिहार में अपराधियों का मनोबल किस हद तक बढ़ चुका है कि आज एक पॉलिटिकल यानी कि बता दें VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी का पिता का जिस तरीके से मर्डर किया गया है उसको लेकर जो है काफ़ी सियासत मामला जो तेज हो चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संदीप सौरभ है, पालीगंज के विधायक है। कैसे देखते हैं इस मामला को? दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। और बिहार में जो सरकार चल रही है इसके पास इकबाल नहीं बचा है, ये साफ साफ दिखने लगा है। और मुकेश सहनी जी के पिताजी का जो हत्या हुई है उससे पहले हमने देखा कि हर दिन अलग अलग जगहों पर दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं, डकैती, छिनैती, ये सब चीज़ें क्राइम की चल रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हैं वो चंद अधिकारियों, चंद आईएएस के भरोसे बिहार को चलाना चाह रहे हैं। जनता की जो आवाज़ है, जनप्रतिनिधियों की जो आवाज़ है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। पूरे पुलिस महकमा को शराब पकड़ने में लगा दिया है और जो थाना है वो बेबस और लाचार होकर के बैठा हुआ है। तो ये तो सरकार, यही सरकार है। जब महागठबंधन की सरकारों में जब कोई घटना होती थी उसको जंगल राज कहते थे। मीडिया में भी जो लोग हैं उनको जंगल राज कह करके चलाते थे। और जब एनडीए की सरकार में इतनी जघन्य घटनाएं लगातार हो रही है तो सब लोग शांत बैठे हुए हैं और इसको लोग मंगल राज मान रहे हैं। तो ये तो सरकार को आईना दिखाने वाली घटना हुई है कि असल में सच्चाई क्या है। अच्छा, आज एक ऐसे व्यक्ति का मर्डर होता है जिनके बेटा खुद पॉलिटिकल में अपूर्व में मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार के, तो क्या लग रहा है इससे में आम जनता कितना खुद को सेफ्टी महसूस करे? जब कोई मंत्री के पिताजी सुरक्षित नहीं हैं, दिन दहाड़े राजधानी के अंदर घटनाएं इस तरह की लगातार हो रही है, तो ये हर किसी के अंदर एक भय का माहौल बनेगा। कोई एक घटना होती है तो उसका असर केवल घटना तक नहीं है बल्कि उसका मैसेज जहाँ जहाँ जाता है सब जगह उसका असर होता है। तो पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स है। ये बिहार की जनता भी समझ रही है, महसूस कर रही है और इस पर निश्चित तौर से सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि क्या जब उनकी सत्ता थी तो क्या जंगल राज नहीं थी? क्या मर्डर हमारे सरकार आई है तब मर्डर हो रही है? 17 साल से तो आप ही हैं और कहाँ कोई है। अब आप 50 साल पहले की बात करने लगेंगे, जैसे मोदी जी हर बात में नेहरू जी को ले आते हैं, वैसे ही नीतीश जी को बीमारी है कि हर बात में 2005 से पहले क्या था, 2005 से पहले क्या था, अब क्या है, इस पर बात कीजिए ना। कल भी 2 बच्चों का मर्डर हो गया दिन दहाड़े। वही मैं कह रहा हूँ कि ये घटनाएं हर दिन, मतलब अगर कैलेंडर बनाया जाए क्राइम का तो कोई दिन ऐसा नहीं है जो अछूता है। बिहार के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं लगातार हो रही है। अभी लगातार जो है बिहार में पार्टी अनेक जो पार्टियां हैं वो अपनी समीक्षा बैठक कर रही है। आपकी पार्टी समीक्षा बैठक की है कि या नहीं? हम लोग समीक्षा भी कर चुके हैं और हम लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं। और माले जो है वो गरीबों की आवाज़ है, गरीबों की पार्टी है। और पूरे बिहार के भीतर जो जातिगत सामाजिक सर्वे का रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया कि भाई 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी 6,000 से कम है, और उसको सरकार ने कहा था कि हम 2 लाख रुपए उनको मदद करेंगे, देंगे उनको। अब सरकार उस वायदे से पीछे हट रही है, इफ़ बट लगा रही है, किंतु परंतु पे बात कर रही है। तो आज जो हमारा कार्यकर्ता कन्वेंशन था वो गरीबों के इन्हीं सवालों को लेकर के 2 लाख रुपए दो, 5 डिसमिल ज़मीन भूमिहीनों को मिले, जिनका कच्चा मकान है उनको पक्का मकान दो। इसके अलावा जो अन्य सवाल हैं, विकास का सवाल है, महिलाओं का सवाल है, युवाओं का सवाल है, किसानों का सवाल है, इन तमाम सवालों को लेकर के आने वाला 4 महीना लगातार पूरे बिहार के भीतर भाकपा माले अभियान चलाएगी, आंदोलन करेगी। और इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग सरकार का, क्या लग रहा है लोकसभा में जो कमियां रह गई थी विधानसभा में वो दूर हो जाएगी? हम लोग तो कमी छोड़े नहीं, लोकसभा में भी हम लोगों ने कमी नहीं छोड़ा। और पार्टी हमारी है वो सिर्फ चुनावी पार्टी तो है नहीं।
आंदोलन की पार्टी है, बल्कि हमारी पार्टी जब बनी तो लंबे समय तक पार्टी आंदोलन का और संघर्ष की ताकत थी। चुनाव तो हम लोग बाद में लड़ना शुरू किए, लेकिन आज अगर चुनाव है और चुनाव में हम हिस्सेदारी कर रहे हैं तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि चुनाव जो हो वो जनता के एजेंडे पर चुनाव हो, गरीबों के एजेंडे पर चुनाव हो, और विकास का जो डेफिनेशन है मोदी जी का और नीतीश जी का, उससे अलग जो समाज का सबसे बेसिक तबका है, बुनियादी तबका है, उसका उत्थान कैसे हो, ये हमारा विकास का परिभाषा है, मूल पैमाना ये है। तो उसी पे खड़े होकर के हम लोग अभियान चला रहे हैं, उसी पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे संदीप सौरभ जी, जो साफ तरीके से कहे किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो बिहार का बिगाड़ा गया पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। दूसरी तरफ समीक्षा बैठक की हो गई है सीपीआई की तरफ से, और जो कमियां रह गई है और जो विधानसभा की चुनाव आने वाली है उसको लेकर पूरी तरह से तैयारी चली है। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।